गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पेटल्स जो कि क्लास 5 की इंग्लिश बुक है उसका हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। दी एंट एंड द डव। एंट मीन्स चींटी और डव मीन्स सफ़ेद कबूतर। आइए बच्चों, पहले मैं इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के बताता हूँ कि कैसे आपको इसका उच्चारण करना है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है। इसके बाद में इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। It was a hot day. A little ant was very thirsty. She went to a river to drink water. Just then she lost her balance and fell into the water. She cried, "Help, help!" A dove was sitting in a tree. He heard the ant's cry. The dove dropped a big leaf into the water. The ant climbed onto the leaf. The leaf floated to the river bank. In this way, the ant was saved. बच्चों अब आइए मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ। इट वॉज अ हॉट डे। वह एक बहुत ही गर्म दिन था। अ लिटिल एंट, एक छोटी सी चींटी, वॉज वेरी थर्स्टी, वह बहुत ही प्यासी थी। सी वेंट टू अ रिवर, वो एक नदी के पास गई। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। जस्ट देन, तभी क्या हुआ, सी लॉस्ट हर बैलेंस, उसने अपना संतुलन खो दिया। एंड फेल इनटू द वाटर, और पानी में गिर गई। फेल मीन्स गिरना। सी क्राइड, वह चिल्लाई। हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो। ए डव वॉज सिटिंग इन अ टी, एक सफ़ेद कबूतर पास में ही पेड़ पे बैठा हुआ था। ही हर्ड द एंड्स क्राई, उसने चींटी के चिल्लाने को, चींटी चिल्ला रही, इसको सुना। द डव ड्रॉप्ड अ बिग लीफ, तभी सफ़ेद कबूतर ने एक बड़ी पत्ती गिरा दी ऊपर से। इनटू द वाटर, पानी में गिरा दी। देखिए ये कबूतर यहाँ बैठा हुआ है और वो उसने एक पत्ती यहाँ से तोड़ के अपने चोंच से गिरा दी। इसके बाद बच्चों है द एंट क्लाइम्ड ऑनटू द लीफ, जो चींटी है वह पत्ती पर चढ़ जाती है, क्लाइम कर जाती है। द लीफ फ्लोटेड टू द रिवर बैंक, जो पत्ती है वो तैरते हुए नदी के किनारे आ जाती है। इन दिस वे द एंट वॉज सेव्ड, इस तरह से जो चींटी है वो बच जाती है। सेव्ड मतलब उसकी जान बच जाती है। तो आइए बच्चों, मैं सेकंड पैराग्राफ आपको पढ़ के बता रहा हूँ, इसको किस तरीके से पढ़ना है। आफ्टर सम टाइम द एंट सॉ अ हंटर. He had pointed his arrow at the dove. He wanted to kill him. The ant crawled up the hunter's foot and bit him. Ouch! Cried the hunter, and his arrow dropped. The dove was saved. The ant and the dove helped each other like good friends. अब बच्चों इसमें आखिरी में एक कहावत दी गई है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। आइए अब इस पूरे को समझते हैं, दोनों पैराग्राफ को अब एक साथ। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात, द एंट सॉ अ हंटर, चींटी ने एक हंटर यानी शिकारी को देखा। ही हैड पॉइंटेड हिज एरो, उसने अपने तीर को डव को मारने के लिए पॉइंट किया हुआ, मतलब उस तरफ उसने निशाना साध लिया था। एट द डव, डव के ऊपर निशाना साध लिया था उसने। ही वॉन्टेड टू किल हिम, वह उसे मारना चाह रहा था। द एंट क्रॉल्ड अप द हंटर्स फुट, चींटी जो है वो रेंग के हंटर जो शिकारी का फुट है, पैर है, उस पर चढ़ जाती है। एंड बिट हिम, और उसको काट लेती है। आउच! क्राइड द हंटर, जो हंटर है शिकारी चिल्लाता है आउच। एंड हिज एरो ड्रॉप्ड, और उसका जो तीर है वो गिर जाता है। द एंड द डव वाज सेव्ड, इस तरह से जो सफ़ेद कबूतर है वह बच जाता है। द एंट एंड द डव हेल्प्ड ईच अदर, चींटी और सफ़ेद कबूतर ने एक दूसरे की मदद की, लाइक गुड फ्रेंड्स, जैसे कि अच्छे दोस्त एक दूसरे को करते हैं। तो बच्चों आप भी एक दूसरे की मदद करते होंगे और हमें करना भी चाहिए अपने दोस्तों को। देखिए बच्चों, एक कहावत है, ए फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड, ज़रूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। थी ना बच्चों बहुत ही अच्छी कहानी, और हमें दोस्ती के यहाँ सीख मिलती है बच्चों। आइए कुछ आपको मैं न्यू
वर्ड्स मीनिंग बता देता हूँ, जिससे आप चैप्टर को आसानी से समझ लेंगे। जो भी बच्चे पुराने कुछ शब्दों को भूल गए हैं उसको भी मैंने इसमें डालने का प्रयास किया है बच्चों। तो आइए इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा जो जो आपको नहीं आता होगा। ओके बच्चों। हॉट मीन्स गर्म, डे मीन्स दिन, लिटिल मीन्स छोटी, रिवर मीन्स नदी, ड्रिंक मीन्स पीना, सी मीन्स वह, क्योंकि देखिए चींटी एक फीमेल है, लड़की है, इसलिए वह का इस्तेमाल हुआ है। लड़का होता तो ही का इस्तेमाल होता। लॉस्ट मीन्स खोना, बैलेंस मीन्स संतुलन, फेल मीन्स गिरना, इनटू में, क्राइड चिल्लाना, हर्ड सुना, क्लाइम्ड चढ़ गई, रिवर बैंक नदी का किनारा। बच्चों ये कुछ और शब्द हैं। आफ्टर के बाद, किल मारना, क्रॉल्ड रेंगना, फुट पैर, बिट काटना, फ्रेंड दोस्त, इंडीड वास्तव में, नीड ज़रूरत। और बच्चों आप इसको लिख लीजिएगा जो दिया हुआ है, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। ज़रूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। तो बच्चों इस तरह से देखिए इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट किया। सेकंड पार्ट में बच्चों मैं इसके पूरे क्वेश्चन आंसर्स को आपको कराऊंगा। थैंक यू बच्चों। थैंक